प्रिय स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। 8वीं क्लास की संस्कृत की कक्षा है और 5वां अध्याय चल रहा है दिव्या गिरवाण भारती, जिसमें हम सब ने जाना था कि संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद सारा मिल मिला के वैदिक साहित्य कहा जाता है। और लौकिक संस्कृत के बारे में आगे चर्चा होगी। यहाँ पहला पूछा हुआ है कि लौकिक संस्कृत का आरंभ कहाँ से हुआ, परंतु इससे पहले जो पढ़ा था उस पर कुछ प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। क्या शुद्धम परिष्कृतम इति कस्य पदस्य अर्थः अस्ति? शुद्ध परिष्कृत यह किस शब्द का अर्थ है? तो संस्कृतस्य, संस्कृत शब्द का अर्थ है ये संस्कृतस्य। दूसरा है, संस्कृत भाषा या कति रूपाणि सन्ति? संस्कृत के कितने रूप हैं जी? कति मैंने कौन से गिनती में बताने हैं, कितने? तो द्वे रूपे स्थित है, द्वे रूपे, द्विवचन में उत्तर देंगे, दो रूप हैं। तीसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, संस्कृतम इति पदस्य क्या अर्थ है? पूरे वाक्य में उत्तर देंगे, संस्कृत शब्द का अर्थ बताइए। तो शुद्धम परिष्कृतम इति, यहाँ संस्कृतस्य, संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति, यहाँ रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषायाः कति कानि रूपाणि सन्ति? यहाँ कति था, यहाँ कानि है। संस्कृत भाषा के कौन कौन से रूप हैं? तो आपने वैदिक संस्कृतम, लौकिक संस्कृतम इति द्वे रूपे स्थित, ये बताना है। तीसरा प्रश्न है, अतीव सुंदरम किम कृतम आसीत्? बहुत सुंदर क्या किया था? आयोजनम, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम आसीत्। चौथा प्रश्न है, वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम? वैदिक संस्कृत का क्या प्रमुख साहित्य है? तो उत्तर लिखेंगे, चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रंथा आरण्यक उपनिषद च वैदिकम साहित्यम कथ्यते या प्रमुखम साहित्यम अस्ति। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है, द्वे रूपे अनयो किम विशेषण पदम? ये जो दो शब्द हैं द्वे और रूपे, इन दोनों में, अनयो मैंने इन दोनों में क्या विशेषण है? तो संख्यावाची विशेषण है द्वे, द्वे रूपे। तीसरा है, अलौकिकम इति पदस्य विलोम पदम संवादे किमस्ति? जो हमने संवाद पढ़ा है उसमें अलौकिक शब्द का विलोम दे रखा है, क्या है? तो लौकिकम। खैर, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत के बारे में जानना है कि वो कहाँ से शुरू हुई। तो विवेक कहता है कि वाल्मीकि कालात लौकिक संस्कृतस्य आरंभः मन्यते। महर्षि वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का आरंभ माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार स्वामी महर्षि वाल्मीकि जी सरयू नदी जो अयोध्या के पास थी, तो वहाँ पर स्नान करने के लिए गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि उस नदी के किनारे पर दो हंस पक्षी नर मादा आपस में प्रेम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने बाण चलाया और नर पक्षी को मार दिया, और जो मादा पक्षी थी उसने तड़प तड़प के उसके वियोग में प्राण दे दिए। तो ये सारा कारुणिक दृश्य देख करके अचानक महर्षि वाल्मीकि के मुंह से कुछ फूटा, कुछ निकला, और वही संस्कृत थी जो पहली संस्कृत थी। और वो शब्द है, मां निषाद प्रतिष्ठाम गमः शाश्वती स्मा यत क्रोच मिथुनात एकम अवधि काम मोहितम। तो ये जो श्लोक है ये पहले शब्द है जो लौकिक संस्कृत, यानी ये अनुष्टुप छंद में संस्कृत निकली। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बड़ी सुंदर संस्कृत बोल सकते हो, इसलिए आप रामायण लिखो। तो उन्होंने पहली पुस्तक लिखी रामायण। पहला कवि वाल्मीकि, संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत में तो ऋग्वेद पहली पुस्तक है, ठीक है, और लौकिक संस्कृत का जनक है महर्षि वाल्मीकि, और उनकी पुस्तक है पहली रामायण। तो आइए दर्शन कीजिए महर्षि वाल्मीकि जी के। महर्षि वाल्मीकि जी के बाद, अस्य कृति रामायणम लौकिक संस्कृत से आदिमः ग्रंथ अस्ति। इनकी रचना रामायण लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ है। आदिमः मैंने सबसे पहला, श्री रामचंद्राय नमः। तो ये रामायण आप देख सकते हैं। प्रणवः लौकिकम संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखाः के ग्रंथा? लौकिक संस्कृत के दूसरे कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं? तो सबसे पहले आता है, केच तेषां प्रणेतारः। वो भी बताना है कि उनके लिखने वाले कौन थे। वे लौकिक संस्कृतों के नाम के ग्रंथों के नाम बताओ और उनके लेखकों के नाम भी बताओ। तो प्रज्ञा कहती है, महाभारतम
संस्कृत का एक पुराना ग्रंथ है, रामायण के बाद नाम आता है महाभारत। और वो व्यासेन विरचितम, महर्षि वेद व्यास हुए, उन्होंने वेदों का भी विभाग किया जाता है, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा, तो उन्होंने ये लिखा महाभारत। कहते हैं कि महाभारत को धीरे धीरे बढ़ाया गया। पहला काव्य जो लिखा था जिसमें 10,000 श्लोक थे, उसका नाम था जय। फिर उसमें थोड़े समय के बाद और जोड़ दिया और वो 50,000 श्लोक हो गए, उसका नाम पड़ गया भारत। फिर थोड़े से दिनों बाद और जुड़े और वो 1,00,000 श्लोक हो गए, तो उसका नाम पड़ा महाभारत। उसका कलेवर बहुत बड़ा है, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, इसलिए उसका बहुत बड़ा नाम रख दिया महाभारत, जो वेद व्यास ने लिखी थी। तो इसके पश्चात आगे चलेंगे हम। रमेश कहते हैं रघुवंश कुमार संभवम, और कुमार संभव को, संभव मैंने जन्म, कुमार कार्तिकेय का जिसमें जन्म दिखाया गया है, भगवान शिव के पुत्र, पहले पुत्र का नाम था कुमार कार्तिकेय। संभव मैंने जन्म, कुमार संभव नाम के पुस्तकें, नाम के ये महाकाव्य कालिदासेन रचित महाकाव्य, ये दोनों के दोनों महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। एक बात मैं बता दूं, श्री रामचंद्र ने से लेकर के, श्री रामचंद्र से पूर्व अंशुमान यानी सूरज से लेकर के सूर्यकुल माना जाता है, और रामचंद्र तक के और उनके पुत्र लवकुश तक का जो 31 पीढ़ियों का वर्णन महर्षि कालिदास महाकवि ने रघुवंश में रघु के पूरे वंश, रघुकुल के पूरे वंश का वर्णन किया है। ये आप तैयार करेंगे, इसकी हिंदी लिखेंगे। धन्यवाद।